द्विघात समीकरण से विवेचक निकालना सीखेंगे। सबसे पहले इसका हम बेस समझते हैं। अगर किसी द्विघात समीकरण में से आपको ए चुनना हो, बी और सी चुनना है, तो कुछ नहीं, ए का जो वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर के पीछे वाला होता है, ठीक है। अगर बी आपको ढूंढना है, पता करना है कि बी का मान क्या होगा, वो होता है एक्स के पीछे वाला चिन्ह के साथ। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखे, निगेटिव है तो निगेटिव। अगर आपको सी का वैल्यू पता करना है तो वो होता है विदाउट एक्स वाई वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो होता है कांस्टेंट, सी से कांस्टेंट, CONSTANT, या नहीं तो आप समझ सकते हैं कि एक नंबर या फ्रैक्शन, ठीक है। एक नंबर समझिए कि एक नंबर जो होता है वो। अब देखिए, अगर इस नंबर से हमें विवेचक निकालना है तो विवेचक फार्मूला क्या होता है? विवेचक का मतलब होता है डी, डिस्क्रिमिनांट। विवेचक को हिंदी में शॉर्टकट, इंग्लिश में शॉर्टकट लिखते हैं डी, और डी बराबर फार्मूला क्या होता है? B² - 4AC। तो आपको मान के चलिए फार्मूला याद है, तो आपको बी पता होना चाहिए कि बी कहाँ से आता है, ए कहाँ से आता है और सी कहाँ से आता है। इसीलिए मैंने बताया कि ए का मान जो होता है x² के पीछे वाला, एक्स स्क्वायर के पीछे में अगर ए पता करना हो तो ए का मान कितना है 3, बी पता करना हो तो बी होता है क्या चीज़, एक्स के पीछे वाला, तो एक्स के पीछे में क्या है -2, सी पता करना हो तो नंबर होता है यहाँ पे 1/3। तो इसी सब बात को आपने समझा। अब हमें इसमें से विवेचक निकालना है। अब हम निकालते हैं। देखिए कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे सबसे पहले ए ढूंढ लेंगे। ए का वैल्यू क्या होगा, x² के पीछे वाला जो नंबर है 3। बी का मान क्या होगा, x के पीछे वाला 2। अब कंफ्यूज नहीं होना है, चिन्ह के साथ लिखना है माइनस। पॉजिटिव तो लिखा नहीं जाता है, लेकिन जब निगेटिव रहेगा माइनस में लिखना पड़ता है। सी का वैल्यू क्या होगा, कोई नंबर जो रहता है जिसमें x y नहीं लगा रहता है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें निकालेंगे क्या चीज, डी। डी मतलब हम विवेचक निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं विवेचक, या लिख दीजिए विवेचक। विवेचक शॉर्टकट में इसे हम डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। विवेचक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कि बी का स्क्वायर कर दीजिए, उसमें से -4AC घटा दीजिए। अब मान के चलिए फॉर्मूला याद है, हमें चुनना नहीं आता तो सवाल तो कठिन हो गया। इसीलिए आप सवाल को बारीकी से, बी का मान कितना है -2, इसका होल स्क्वायर, -4A का मान कितना है यहाँ पे देख लीजिए 3, और सी का मान कितना है 1/3। यहाँ पे फॉर्मूला हम मिटाते हैं, 1/3। 4AC इस तीनों के बीच में गुना रहता है, इंटू रहता है, तो 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए 2 दूनी के 4, माइनस को भी 2 बार गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा। अब देखिए माइनस, यहाँ पे 4 को 1 से गुना होगा, 4 × 4। अब 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो ये आपका कंप्लीट विवेचक है। तो अगर आप किसी भी द्विघात समीकरण से विवेचक इसी तरह से निकालिएगा, ठीक है। अगर आप निकाल पाते हैं, वीडियो से कुछ सीखे हैं कि हाँ सिंपल तरीका से आपने सीखा है, तो वीडियो को जो है लाइक और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अब चलिए